हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूं रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। अपनी वास्तु सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे फैमिली लॉन्च की या लिविंग एरिया की, जो कि हमारे घर में ऐसा एरिया होता है जहां पे हम सब फैमिली मेम्बर्स मिलके एक साथ गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, अपने इमोशंस और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, अलग अलग जोन्स में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, एंड टू नो अबाउट द 16 जोन्स ऑफ योर हाउस, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं टू नो अबाउट योर 16 जोन्स। तो लेट्स स्टार्ट। हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा लिविंग रूम होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इज़ अ जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड माइंड, तो हमारा डिस्कशन मोस्टली रिलीजन स्पिरिचुअलिटी इससे रिलेटेड ही होता है। और ये एक बहुत अच्छी जगह है अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें कि आपको न्यू आइडियाज़ चाहिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और आपका लिविंग रूम यहाँ पे है, तो दैट इज़ वेरी गुड प्लेस कि आपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ईजिली निकाल लोगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़ आएंगे अगर आप यहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं तो। एंड दिस इज़ रियली गुड प्लेस फॉर अ इंट्रोस्पेक्शन। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, देन दिस इज़ रियली अ वेरी गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम। और लिविंग रूम का मतलब ये होता है कि वो एरिया घर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप यूसेज सबसे ज़्यादा रखते हो, वहाँ उठना बैठना सबसे ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग। आपकी हेल्थ वाइज भी वहाँ की प्राण एनर्जी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो दैट इज़ रियली अ गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम इन नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारा लिविंग रूम जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होता है तो जो रिफ़्रेशमेंट फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी रहती है। आप रिफ़्रेश फील करते हो और आप आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। जो भी बातें करी आपने वो बहुत ही लाइट होंगी, और जितना भी टाइम स्पेंड किया आपने वहाँ पे, यू फील रिफ़्रेश्ड। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम। उसके बाद बारी आती है ईस्ट की। अगर ईस्ट में आपका लिविंग रूम है, लिविंग रूम होने का मतलब ये है कि जैसे आप 16 जोन्स आप डिवाइड करोगे अपने घर के, तो जो आपका जहाँ आप बैठते हो मोस्टली जो एरिया कवर होता है आपके फर्नीचर से, जहाँ आप मोस्टली बैठते हो, अगर वो एरिया है, वो सोफ़ा, वो चेयर या XYZ जिस पे भी आप बैठते हो, वो ईस्ट में पड़ती है, तब आपको ये इफेक्ट मिलेगा। लिविंग एरिया में तो लिविंग रूम जो है वो तो मे भी हो सकता है 3 या 4 जोन्स कवर करते हों, बट जिस जगह मोस्टली आप बैठते हो, जिस साइड ऑफ सोफ़ा पे आप बैठते हो, आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन से साइड ऑफ फर्नीचर पे आप बैठ रहे हो और वो कौन से जोन में आ रही है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ईस्ट। ईस्ट में अगर आपका लिविंग रूम है या आप मोस्टली वहाँ पे बैठते हो, तो डिस्कशन जो है वो मोस्टली नेबर्स का होता है, उनके लाइफस्टाइल और अपने लाइफस्टाइल के कंपैरिजन के बीच कंपैरिजन होता रहता है कि वो कैसे जीते हैं और हम कैसे जीते हैं। वर्ल्ड की जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट फैमिली, इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट वी। वो सिर्फ दुनियादारी और इनसे रिलेटेड ही चीज़ों पे डिस्कशंस होते हैं मोस्टली। अपने बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है ईस्ट में बैठ के। तो ईस्ट, इफ़ यू थिंक कि आपके पास 2-3 लिविंग रूम्स हैं अगर आपके घर में, और आपको बाहर दुनियादारी वाली डिस्कशंस करने हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं और भी बहुत सी लोग हैं जिनके डिस्कशंस दुनिया से रिलेटेड होते हैं, देन इट्स बेस्ट प्लेस कि आप ईस्ट में अपना लिविंग रूम और मीटिंग रूम रखें। और अगर आपका घर का है तो इट इज़ नॉट प्रेफर टू हैव अ लिविंग रूम इन ईस्ट अनटिल अनलेस आपका मेजर वर्क जो है वो दुनिया से ना हो। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो हमारा जोन है उसमें क्या है कि ईस्ट साउथ ईस्ट में डिस्कशन जो है वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है, और अगर ईस्ट साउथ ईस्ट हमारा बैलेंस ना हो तो लड़ाई हो जाती है। फाइनली फैमिली मेम्बर्स जब वहाँ बैठते हैं तो उनके मत आपस में मिलते नहीं हैं, और वो जो भी बात करते हैं वो एक दूसरे से हटके करते हैं, और फाइनली वहाँ पे जो सिचुएशन है वो हीटअप हो जाती है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है हमारा लिविंग रूम तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो जोन बैलेंस नहीं है, और हमारा जब तक कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि हमें एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। साउथ ईस्ट में अगर हम अपना वो रखते हैं लिविंग रूम, तो फैमिली मेम्बर्स के बीच में वही डिस्कशन में हीट आ जाएगी कहीं ना कहीं से, और जो लव और अफेक्शन है आपस में फैमिली मेम्बर्स का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होने लग जाता है, क्योंकि
हीट इतनी बढ़ जाती है साउथ ईस्ट में ज़्यादा बैठने से कि वो जो लव और अफेक्शन है फैमिलीज़ का आपस में मेंबर्स का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हीट के थ्रू बर्न हो जाता है। तो साउथ ईस्ट में भी हमारा नहीं होना चाहिए लिविंग रूम। साउथ ईस्ट में अगर हम अपना लिविंग रूम रखते हैं तो मतलब हमें अपनी फैमिली से ही स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी बातों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उनकी कंपनी जो है उनके साथ बातचीत करके यू फील बूस्ट, यू फील मोटिवेटेड, और आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो टुगेदरनेस की जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है अगर साउथ ईस्ट में आपका लिविंग रूम है। तो यू फील पॉजिटिव इन दैट प्लेस। जब इकट्ठे सब लोग बैठ के बात करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो टुगेदरनेस की फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप हो जाती हैं। अब बारी आती है साउथ की। अगर साउथ में आपका लिविंग रूम है तो क्या होता है कि वहाँ पे रिलैक्सेशन रहता है। जो बंदा है वो बस अप्रिशिएट कर देगा आपकी बातों को, बट वो डिस्कशन करने के लिए विलिंग नहीं रहता है। उसको ये ज़्यादा लगता है कि मैं यहाँ पे रेस्ट कर लूँ, थोड़ी देर सो जाऊँ, थोड़ी देर नैप ले लूँ। तो इफ़ यू फील लाइक कि लिविंग रूम है और वहाँ डिस्कशन होना चाहिए, फैमिलीज़ के सभी मेंबर बैठे और बातें चीतें करें, तो साउथ इज़ नॉट अ गुड प्लेस। आप वहाँ पे अगर लिविंग रूम बना लोगे तो जो भी आएगा उसको ये फील होगा कि थोड़ी देर सो जाते हैं और यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम किसी बात को डिस्कस करें। नाउ वी विल टॉक अबाउट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर हम अपने लिविंग रूम को रख लेते हैं या हम लिविंग रूम बना लेते हैं या ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, तो एक तो छोटी छोटी बात पे डिस्कशंस बढ़ जाता है जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, और दूसरी बात ये होती है कि वो स्पेस जो होता है वो यूज़ भी बहुत कम होता है। मतलब अगर आपने वहाँ पे कुछ फर्नीचर रख भी दिया हो तो कोई वहाँ पे जाके बैठने का ज़्यादा उसका मन नहीं होता। मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप वो काम वहाँ जाके नहीं करोगे जिस काम के लिए आपने वहाँ पे उस फर्नीचर को प्लेस किया। तो साउथ वेस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम। नाउ हम बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। अगर हम साउथ वेस्ट में अपना लिविंग रूम बना लेते हैं तो वहाँ ये बात होती है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये लगता है कि हमें अपने ट्रेडिशंस, अपने एंसेस्टर्स और अपनी पुरानी चीज़ों को आगे लाना चाहिए, और वो अपने यंगस्टर्स से, जो फैमिली के नए मेंबर्स हैं, उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपने ट्रेडिशंस को आगे लेके जाएं, अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को आगे लेके जाएं, विच इज़ रियली वेरी गुड। लेकिन आजकल जैसी बिजी लाइफ है तो यंगस्टर्स नहीं चाहते हैं कि उन ट्रेडिशंस को आगे लाया जाए, और वो उस चीज़ से कई बार चिड़चिड़ाहट और फैमिली में फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि ये हमेशा पुरानी चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। तो इफ़ यू आर फीलिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि ऐसा हो रहा है, तो यू कैन चेंज योर लिविंग एरिया। आप वहाँ से अपना फर्नीचर कहीं और शिफ्ट कर सकते हो ताकि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करो, क्योंकि जो भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा वो अपने एंसेस्टर ट्रेडिशंस और इन चीज़ों के बारे में बात करेगा। लिविंग रूम अगर होगा यहाँ पे तो इसके बारे में डिस्कशंस ज़रूर होंगे। ऑल्दो इट्स वेरी गुड, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ट्रेडिशंस को आगे लाना चाहिए, बट फिर भी इट्स टोटली इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो क्या चाहता है। साउथ वेस्ट में अगर हमारा लिविंग रूम होता है तो फैमिली मेम्बर्स ये चाहते हैं कि वो आपस में नॉलेज शेयर करें, एक दूसरे को बताएं कि उनको क्या क्या चीज़ें पता हैं और हम किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ों का किस किस चीज़ों से अपनी नॉलेज से कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब साउथ वेस्ट में हमारा लिविंग रूम होता है तो दैट इज़ वेरी गुड प्लेस कि जहाँ पे सब बैठ के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो दैट इज़ अ गुड प्लेस, जिससे कि बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है और फैमिली का टुगेदरनेस भी अच्छा रहता है एंड एवरीथिंग ग्रोज गुड हेयर। तो साउथ वेस्ट में अगर हमारा लिविंग रूम होता है तो दैट इज़ वेरी गुड। वेस्ट में अगर हमारा लिविंग रूम होता है तो जो हम अपने फैमिली और अपने फैमिली मेम्बर्स को अपना एसेट मानने लगते हैं और थोड़े से पॉजिटिव भी होने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट में लिविंग रूम होने की वजह से पॉजिटिवनेस ज़्यादा आ रही है, देन यू कैन चेंज योर प्लेस, अदरवाइज दैट इज़ अ गुड प्लेस। और वही डिस्कशन वेस्ट में होगा तो प्रॉफिट गेन्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी होगा कि कौन सा काम करने से क्या प्रॉफिट हो सकता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि बिजनेस पैसे का ही प्रॉफिट और पैसे का ही गेन हो। इट कैन बी अबाउट नॉलेज, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से आपको गेन या प्रॉफिट हो सकता है। मीन्स जैसे कि अगर आप बुक रीडिंग करो तो उससे आपको नॉलेज मिलती है, उससे आपको प्रॉफिट भी होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे कि जो भी काम आप करोगे उससे आपको फ़ायदा ही होगा, मतलब फ़ायदा। इवन अगर आप
ट्रैश को यहाँ लाके इकट्ठा कर दोगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। सो वेस्ट इज़ अ गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम। अब हम बात करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, कि अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लिविंग रूम होता है तो वहाँ पे जब भी बैठते हैं लोग तो डिस्कशन करते हैं, और वो बहुत इमोशनल डिस्कशन होता है, और जिसकी वजह से कि ब्लॉकेजेस, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ टाइम स्पेंड होने लग जाता है तो डिस्कशन जो है वो लास्ट में टीयर्स में बदल जाता है, और जो भी वहाँ पे आगे बात करेगा वो रो के जाएगा। ऑल्दो वो रोने का मतलब ये है कि वो अपने इमोशंस को भी रिलीज़ कर गया। दैट इज़ वेरी गुड। अगर बच्चा आगे वहाँ बैठता है और रो लेता है तो इसका मतलब उसने अपने अंदर कुछ नहीं रखा है और उसने उसको रिलीज़ कर दिया। बट फिर भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। अगर 2 3 4 5 घंटे भी अगर बंदा वहाँ बैठ लेता है तो दैट इज़ मोर देन एनफ, कि वो वहाँ एक आधे घंटे से लेके मतलब 4 5 आवर्स ही होना चाहिए वहाँ का जो भी बैठने का सिस्टम है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा हमें नहीं बैठना चाहिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में अगर होता है तो टाइमली सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है टाइमली, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड प्लेस कि आप यहाँ पे अपना लिविंग एरिया बना सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारा लिविंग रूम होता है तो दैट इज़ वेरी गुड, जिससे कि घर में प्लेजर और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात होगी, आप इंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ बैठना, बातें करना, एंड दिस इज़ अ प्लेस वे विच ड्रॉज यू टूवर्ड अ प्लेजर। नॉर्थ में अगर हमारा लिविंग रूम होता है तो हम डिस्कशन वही करियर और ग्रोथ से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। कैलकुलेट करते हैं, रिलेशनशिप में भी थोड़ी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, बट इवन देन नॉर्थ इज़ अ गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपना लिविंग रूम रखते हैं तो वहाँ पे कॉन्शियस हो जाते हैं हेल्थ के बारे में, बेटर केयर करने के बारे में सोचते हैं कि अपनी कैसे बेटर केयर करें ताकि हमारी हेल्थ हमेशा ठीक रहे। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू हैव योर लिविंग रूम। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। सो विद दिस आई विल फिनिश माई वीडियो। टेक केयर, सी यू सून अगेन, बाय।